सर्दी की रात थी। आसमान से ठंडी हवा ऐसे गिर रही थी जैसे कोई न दिखाई देने वाला दुश्मन हड्डियों पर वार कर रहा हो। शहर के बाहर बनी झुग्गियों की बस्ती में अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। कहीं कहीं जले हुए अलाव की राख ठंडी होकर काली पड़ चुकी थी। उसी बस्ती के आखिरी कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रामू, एक गरीब आदमी। रामू की उम्र कोई 50 के आसपास रही होगी, लेकिन सर्दी, भूख और मेहनत ने उसे 70 का बना दिया था। उसके हाथ खुरदुरे थे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और पीठ हमेशा झुकी हुई। उसके पास न पक्का घर था, न गरम कपड़े, न ही कोई अपना। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी। रामू के पास सिर्फ एक पतली सी फटी हुई चादर थी। वह उसी को अपने शरीर से लपेटे काँप रहा था। हर सांस के साथ उसके मुंह से भाप निकल रही थी। दांत आपस में टकरा रहे थे। हे भगवान! उसके मुंह से बस इतना ही निकला, बीता हुआ कल। रामू कभी ऐसा नहीं था। कभी उसके पास भी एक छोटा सा घर था, मिट्टी का, लेकिन अपना। एक पत्नी थी, सीता। एक बेटा था, मोहन। सर्दियों में सीता गरम रोटियां बनाती थी और रामू अलाव के पास बैठकर बेटे को कहानियां सुनाया करता था। लेकिन जिंदगी गरीब की कब एक सी रहती है। एक साल सूखा पड़ा, काम बंद हो गया। रामू बीमार पड़ गया। इलाज के पैसे नहीं थे, कर्ज बढ़ता गया। फिर एक दिन सीता बीमार हुई और हमेशा के लिए चली गई। कुछ साल बाद मोहन शहर काम की तलाश में गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अब रामू के पास सिर्फ यादें थी और यह ठंडी सर्दी। ठंड से लड़ाई। उस रात रामू को लगा कि अगर कुछ नहीं किया तो सुबह तक उसकी सांसें भी ठंडी हो जाएंगी। वह धीरे धीरे उठा। उसके पैर जमीन पर पड़ते ही सिहर गए। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने जैसे थप्पड़ मार दिया। आज लकड़ी ढूंढनी ही होगी, उसने खुद से कहा। वह कचरे के ढेरों में टूटी लकड़ियां, पुराने कपड़े और कागज ढूंढने लगा। हाथ सुन्न हो चुके थे, उंगलियां ठीक से मुड़ नहीं रही थी। तभी उसे एक छोटा सा लड़का दिखा। लड़का अमीर लग रहा था, गरम जैकेट, हाथ में थर्मस और चेहरे पर चिंता। बाबा, आप इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हो? लड़के ने पूछा। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, ठंड से लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। लड़का कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपना थर्मस आगे बढ़ाया। इसमें गरम चाय है। रामू की आंखें भर आईं। भगवान तुझे खुश रखे, बेटा। गरम चाय का पहला घूंट उसके शरीर में आग की तरह उतर गया। एक रात की उम्मीद। रामू ने उस रात एक छोटा सा अलाव जलाया। लकड़ियां कम थी, लेकिन दिल में थोड़ी गर्मी आ गई थी। वह आग को देखता रहा, जैसे उसमें अपना बीता हुआ जीवन देख रहा हो। उसे लगा जैसे सीता वहीं बैठी है, रोटियां सेंक रही है। जैसे मोहन उसकी गोद में सिर रखे सो रहा हो। आंसू चुपचाप उसकी झुर्रियों में बह गए। अगर इंसान के पास कोई अपना हो, रामू बुदबुदाया, तो सर्दी भी कम लगती है। सुबह की ठंडी धूप। सुबह हुई। सूरज निकला, लेकिन उसकी धूप में भी ठंड थी। रामू जिंदा था। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराया। शायद भगवान ने आज भी मौका दे दिया। वह रोज की तरह काम की तलाश में निकल पड़ा, कभी मजदूरी, कभी रिक्शा खींचना, कभी बोझ उठाना। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन हिम्मत अभी जिंदा थी। कहानी की सीख गरीब की सर्दी सिर्फ मौसम नहीं होती, वह जिंदगी की सर्दी होती है।
थोड़ी सी मदद किसी की जान बचा सकती है। इंसानियत सबसे बड़ा कंबल है।